सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को सज्जी दिखा के खब्बी मार दी है। और मेरे अपने लोग भी और जो मेरे दोस्त हैं मेरी फौज के अंदर, मेरे दुश्मन भी, वो हैरान परेशान है कि यार ये हुआ क्या कि हमें सारी मोहब्बतें करके, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें करके, हमारे अर्दली आजम पाकिस्तान की तारीफें करके, ये साहब जो है वो सीधा जाके जनाब इन्होंने दिफाई मुआहदा 10 साल साइन कर लिया है हिंदुस्तान के साथ। तो ये चक्कर क्या है समझने कि इंडिया और यूएस में डिफेंस डील साइन हो रही है जिसका ड्यूरेशन 10 साल का है। पीट हेग्सेथ ने अपने एक्स अकाउंट पर इंफॉर्मेशन जारी की, उसमें उन्होंने लिखा कि इस डिफेंस डील के बाद दोनों ममालिक में कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और टेक ऑपरेशंस को बढ़ाएंगे। अमेरिका ने बिलाखिर भारत को वही टेक्नोलॉजी दे दी है। पाकिस्तान और चीन के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। इंडिया अमेरिका का 10 साल दिफाई मुआहदा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, थोड़े दिन पहले तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बहुत ही हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि अब तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बिगड़ गए हैं और पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन बहुत ही अच्छे हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों, 2 दिन के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को अपना दोस्त मानते हैं लेकिन इंडिया के साथ 10 साल की डिफेंस डील कर ली है। दोस्तों, यह सब देख के पाकिस्तानी मीडिया को बहुत बड़ा शौक लग गया है। वो तो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो हमें अपना दोस्त मानते हैं और इंडिया के साथ डील कर ली, हमें तो धोखा दे दिया। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात जहां पर लफ्जी तकरार थी, जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ऐसे बयानात और ऐसी चीजें दी जा रही थी जिसकी वजह से भारत की जो खारजा पॉलिसी है वो आपको एक मुतनाज़ बनती हुई नजर आई, मजाक बनती हुई नजर आई। मोदी सरकार की जो अपोजिशन है उनके अगेंस्ट अपने ही मुल्क के अंदर वो उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आए और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक लम्हे के ऊपर ऐसा लगने लग गए कि जैसे वो अमेरिका के सदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं। बार बार जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और अपने सालसी का किरदार अदा करने को ऑन करते रहे, पाकिस्तान की तारीफ करते रहे, इंडिया के फाइटर जेट गिरने की बातें करते रहे, उसके बावजूद भी हम ये तमाम तर चीजें कहते रहे कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो लफ्जी तकरार और कशीदगी अभी तक देखने में आ रही है, आप इसे हरगिज भी मुस्तकिल ना समझिएगा बल्कि ये आर्जी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका इसी तरह की चीजें करके भारत से मनवाना चाहता है। हाँ, यहाँ पर हम भारत को भी अप्रिशिएट हमें जरूर करना चाहिए, हर उस मुल्क को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अपनी खारजा पॉलिसी के मामले के ऊपर किसी की डिक्टेशन नहीं लेता और वो डिक्टेट नहीं होता। अमेरिका ने बहुत जोर लगाया कि किसी तरह हम भारत को ब्रिक्स से भी अलग करना चाहे कर सकें, रूस से हम अलहदा करना चाहे, इसके लिए भी तमाम तर कोशिशें की गई, पाबंदियां भी लगाएंगी, टैरिफ भी लगाएगी। अब हुआ है या नहीं हुआ, मजीद आगे आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी भारत जो है तमाम चीज़ों को लेकर चलता रहा और बिल आखिर ये खबर सामने आ गई है कि अमेरिका और भारत के दरमियान एक 10 साल दिफाई मुआहदा हुआ है। इस 10 साल मुआहदे के जो खदोखाल हैं मैंने वो आपके सामने रखने हैं, लेकिन मुख्तसर अंदाज में रखूंगा। और एक ऐसा पॉइंट है जो पाकिस्तान और चीन के लिए मुमकिन तौर के पर चैलेंज बन सकता है, उसके ऊपर मैंने कुछ ज्यादा बात करनी है। पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट दुनिया न्यूज की वेबसाइट के अंदर इस मुआहदे की कुछ डिटेल्स लिखी हैं, ज्यादा नहीं, कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैंने भी निकाले हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखने हैं। इस खबर के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत मुखालिफ बयानात के बरक्स हैरानकुन तौर पर अमेरिका और भारत ने 10 साल दिफाई मुआहदा फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए हैं। ये पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इन अल्फाज के साथ रिपोर्ट कर रहा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अमेरिकी वजीर दिफा ने कहा कि यह मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी के तबादले और मालूमात के इश्तराक को मजीद मजबूत बनाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये जो लाइन है ना, टेक्नोलॉजी के तबादले और मालूमात के इश्तराक को, इस लाइन को जहन में रखिएगा क्योंकि आगे चलकर सारी कहानी इसी की है। यह फ्रेमवर्क इलाकाई इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए संगमील साबित होगा। हमारे दिफाई ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को सज्जी दिखा के खब्बी मार दी है। और मेरे अपने लोग भी और जो मेरे दोस्त हैं मेरी फौज के अंदर, मेरे दुश्मन भी, वो हैरान परेशान है कि यार ये हुआ क्या कि हमें सारी मोहब्बतें करके, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें करके, हमारे अर्दली आजम पाकिस्तान की तारीफें करके, ये साहब जो है वो सीधा जाके जनाब इन्होंने दिफाई मुआहदा 10 साल साइन कर लिया है हिंदुस्तान के साथ। तो ये चक्कर क्या है समझने की लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसके ऊपर इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है
और अफगानिस्तान से रिलेटेड भी एक मामला है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा मुख्तसरन, लेकिन तफसील मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं, जो कि अमेरिका और भारत का दिफाई मुआहिदा हुआ है। इसके तमाम जो कंटूर्स हैं उनके ऊपर मैं आपको तफसीलात से आगाह करना चाहता हूं, और ये हुआ क्यों है मुआहिदा और क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, उनके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा आज के इस वीलॉग के अंदर। अजीजान मन, ये जो मुआहिदा हुआ है ये कोई नया मुआहिदा नहीं है। ये मुआहिदा हर 10 साल बाद, जब से अमेरिका ने यूएसएसआर टूटने के बाद और अमेरिका ने जब पाकिस्तान के ऊपर अपना, ठीक है, तल्लुक वास्ता तो आज दिन तक कायम है, पाकिस्तानी फौजी अफसरान सेंटकॉम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जब अमेरिका ने अपनी एशिया पैसिफिक पॉलिसी दी और उन्होंने चाइना का काउंटर वेट इंडिया को बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की, जिसकी बहरहाल बुनियादी वजह हिंदुस्तान को असला बेचना ही है, एक बिजनेस डील ही है, लेकिन बहरहाल उस वजह उसके बाद से हर 10 साल बाद एक मुआहिदा किया जाता है। और ये पिछला मुआहिदा, अब इसके 10 साल पूरे हो गए थे, जो कि 2015 के अंदर गालबन किया गया था, उससे पहले 2005 के अंदर किया गया था, और अब ये मुआहिदा 2025 में किया गया है 2035 तक के लिए। और इसके मुख्तलिफ कंटूर्स हैं, मुख्तलिफ इसकी जो है वो इम्प्लीकेशंस हैं, जिनके ऊपर एक एक करके मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो हालिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई, जिसके अंदर सदर ट्रंप ने बार बार मुसलसल ताने दिए आपको, हिंदुस्तान को, कि आपके राफेल तैयारे गिर गए हैं। हिंदुस्तानी जराए कहते हैं कि 4 हमारे गिरे हैं, 5 गिरे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी क्यों गिरे हैं इसके ऊपर बात न करें, कितने गिरे हैं ये बात ना करें, क्यों गिरे हैं इसके ऊपर बात करें। हिंदुस्तान मानता है कि कोलोसल इंटेलिजेंस फेलियर था उनका, जिन्होंने PL-15 मिसाइल्स पाकिस्तान के जो है उनकी रेंज उनको सही नहीं मालूम थी, जिसकी वजह से उन्होंने मार खाई। लेकिन चलें, इसके ऊपर मैं आगे चल के आता हूं। लेकिन इस वक्त सदर ट्रंप ने बार बार इनको एम्बेरस किया, हिंदुस्तान को एम्बेरस किया, और बाद में जाके सौदा भी कर लिया। जाहिर बात है, अपना सौदा बेचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सौदा किया। और अब कंटूर्स जो खुल के सामने आ रहे हैं, तो पता ये चल रहा है कि इस दिफाई मुआहिदे के नतीजे में जो बेसिक मेन फैक्ट है वो ये है कि जनाब, क्योंकि राफेल तैयारे फ्रांस ने बनाए थे और सदर ट्रंप उसके ऊपर बार बार इनको टोके लगा रहे थे, और वो अमेरिका के तैयारे ऑफर कर रहे थे, रूस अपने तैयारे भी ऑफर कर रहा है 4.5 जनरेशन का। लेकिन हिंदुस्तान ये चाहता है कि जिस तरह पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान के अंदर 4th जनरेशन बना रहा है या 3.5 जनरेशन बना रहा है, JF-17 थंडर ब्लॉक 3, इसी तरह वो 4.5 जनरेशन जिस भी मुल्क के साथ फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब तो पाकिस्तानी मीडिया भी एक्सेप्ट करने लगे हैं कि पाकिस्तान के साथ तो कोई भी गेम कर देता है। पहले चाइना पाकिस्तान के साथ गेम कर रहा था और अब अमेरिका करने लगा है। और दोस्तों, अब तो पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के बीच में फंस गया है। अब पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान सुपर पावर के लिए प्लेग्राउंड बन गया है। पहले चाइना पाकिस्तान को पैसे देके फंसा रहा था और अब अमेरिका कोशिश कर रहा है। ये बात अब पाकिस्तानी मीडिया जान गए थे। और दोस्तों, थोड़े दिन पहले तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तानी मीडिया कैसे हवा में उछल रहे थे और बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे थे और कहते थे कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन अब बहुत ही बिगड़ गए हैं। अब अमेरिका पाकिस्तान का साथ देंगे, इंडिया का साथ नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, 2 दिन के अंदर ही पाकिस्तान के साथ तो बहुत बड़ी गेम हो गई। अमेरिका ने इंडिया के साथ 10 साल के लिए डिफेंस डील कर ली है और पाकिस्तान के ऊपर तो टैरिफ भी लगा दिया है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दिया, दूसरी साइड इंडिया के साथ डिफेंस डील कर ली है। तो यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।